चलिए, आज हम बात करेंगे ज्यामिति समायोजकता के बारे में, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछा भी गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि ज्यामिति समायोजकता की किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो होता क्या है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे, जिनमें डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड किस में होता है, मेनली बात करें तो एल्किन में होता है डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड किस में पाया जाता है, एल्किन में पाया जाता है डबल बॉन्ड। अब इसमें ज्यामिति समायोजकता के लिए शर्त ये रख दी कि अगर सभी चारों तरफ ये एटम सेम हो, तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें ज्यामिति समायोजकता बताइए। चारों तरफ एटम सेम हो तो ज्यामिति समायोजकता पाई जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो है ये प्रतिस्थापित हो जाए और इनकी जगह कोई दूसरे एटम से लग जाए। तो यहाँ पे ये कि इन चारों एटम में ये जो सेम है ए टाइप के हैं, ये हट गए और उसकी जगह कोई दूसरे एटम फिट हो गए। तो दूसरे एटम जो फिट होंगे वो दो कंडीशन में दो तरह से फिट हो सकते हैं। एक तो सेम एटम सेम साइड में आ जाए, ये सेम एटम है सेम साइड में आ जाए, और ये सेम एटम सेम साइड में। और एक कंडीशन ये है कि सेम एटम एक दूसरे के अपोजिट साइड में। जैसे यहाँ पर बी एटम बी के अपोजिट है, ए के अपोजिट है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें ये कि सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं CH3 और ये लिख रहा हूँ मैं CH3, और इधर लिखा H और इधर लिखा मैंने H। परमाणु या समूह एक दूसरे के अपोजिट साइड में। तो ये वाला कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। और ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, सीस फॉर्म। सीस फॉर्म में दोनों सेम एटम सेम साइड में। तो ये इनको कहते हैं ज्यामिति समायोगी। ज्यामिति समायोगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपन शॉर्ट में बोले तो सिस ट्रांस समायोजकता भी कहते हैं और समपक्ष विपक्ष समायोजकता भी कहते हैं। इस यही नाम है इसका, ज्यामिति समायोजकता का। समपक्ष विपक्ष भी और सिस ट्रांस भी कह सकते हैं इसको। तो यही चीज़ बता रखी है कि यह एक प्रकार की त्रिविमीय समायोजकता है, जो द्विबंध जैसे सी डबल बॉन्ड सी या CN या CO युक्त ऐसे अणुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें कार्बन परमाणु दो विभिन्न परमाणुओं या समूह से जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणु दो विभिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा रहता है। अर्थात जैसे कि बात करें ABC डबल बॉन्ड ABCBA, है ना, CAD CAB, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। ABC डबल बॉन्ड CBA ABC डबल बॉन्ड C, है ना, डबल बॉन्ड CAB ABC डबल बॉन्ड CAB, इस टाइप से लिखा हुआ है। सूत्र वाले अणु ज्यामिति समायोजकता प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल इसका ले लिया, ABC डबल बॉन्ड CBA अणु में निम्न दो समाय भी होते हैं। इसको सेम साइड में तो इसको कोई कह दिया सीस, और एक दूसरे के अपोजिट है तो इसको कह दिया अपनों ने ट्रांस। चलिए, तो ये जो कहानी है यही है बस, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ये जो बताया गया है कि इसी की थ्योरी लिखी हुई है कि एक रूप में दो समान समूह युग्म बंध के एक ही ओर होते हैं और दूसरे में विपरीत पक्ष में होते हैं। ये दोनों क्या है, ज्यामिति समायोगी कहलाते हैं। चलिए, ये हो गई इसकी कहानी। अब और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं इसकी ज्यामिति समायोगी के। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एग्जाम्पल, इसको कौन सा फॉर्म कहेंगे, सीस फॉर्म, है ना। सीस फॉर्म क्यों कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड में, CH3 दोनों सेम साइड में, तो कौन सा फॉर्म हो गया, सीस फॉर्म। और इसका नाम है सीस 2 ब्यूटीन। 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे करेंगे, सीस 2 ब्यूटीन है। इसको अगर श्रृंखला के रूप में लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ये CH3 CH, ये CH डबल बॉन्ड CH, है ना, CH एक साथ लिख दिया और CH3। तो ये है 1 2 3 4, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। लेकिन 2 ब्यूटीन तो है, लेकिन ये सीस वाला फॉर्म है या ट्रांस वाला फॉर्म है। अगर ये वाला ऐसे अरेंजमेंट है, सेम साइड का अरेंजमेंट, तो ये सीस वाला फॉर्म है। सेम एटम एक दूसरे के अपोजिट है तो ये वाला ट्रांसफॉर्म हो गया, और कुछ नहीं है। और एग्जाम्पल दे रखे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम सेम साइड में है और क्लोरीन क्लोरीन एटम सेम साइड में है। क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये वाला ट्रांस हो गया, ये वाला सीस हो गया। इस कंपाउंड का नाम है तो डाइक्लोरोएथिलीन, ये भी डाइक्लोरोएथिलीन है और ये भी डाइक्लोरोएथिलीन है। लेकिन एक को अरेंजमेंट के हिसाब से, एटम के अरेंजमेंट के हिसाब से, एक को हमने कह दिया सीस और दूसरे को हमने कह दिया ट्रांस। ये कंडीशन है। ऐसे देखो और एग्जाम्पल दे रखे, ये मेलेइक एसिड का, मेलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड।
देखो अरेंजमेंट अलग होने से कंपाउंड का नाम ही अलग हो गया है ना। इसमें मेलेइक एसिड में क्या होता है, COOH डबल बॉन्ड के कार्बन कार्बन द्विबंध के सेम साइड में, इस साइड में, तो इसको क्या दिया, मेलेइक अम्ल कह दिया। और एक दूसरे के अपोजिट है इसमें, COOH H ऐसे लगे हुए, तो इसको कह दिया फ्यूमेरिक एसिड। आगे ये जो है चक्री यौगिकों में भी देखते हैं वापस सिस ट्रांस समायोता है ना, चक्री यौगिकों में बहुत बढ़िया है। चक्री यौगिकों में इसमें भी अपन सिस ट्रांस समाय भी देखो, इन दोनों के सापेक्ष देखिए अपनों ने सिस ट्रांस, CH3 अपने को दिख रहा है सेम साइड में है, तो क्या लगा दिया सिस। एक दूसरे के अपोजिट है ये, क्या लगा दिया ट्रांस। अब इस कंपाउंड का नाम जो है सिस 1,2 डाइमेथिल, मतलब नंबरिंग यहां से कर लेते हैं 1 2 3, 1 पोजीशन पर मेथिल है, 2 पोजीशन पर मेथिल है डाइमेथिल, और 3 कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन के दिया। इसको इसके आगे क्या लगा दिया, दोनों है 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, ये भी 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से एक को कह दिया सिस, एक को कह दिया ट्रांस, इसके नाम के पहले क्या लगा दिया ट्रांस। ऐसे और भी एग्जांपल है, देखो ये वाला दिख रहा है सिस, ये वाला ट्रांस। अब ये जो है इसमें जो है ध्यान से देखना, इसको तो कहते हैं अपन साइक्लोप्रोपेन, इसको कहेंगे अपन साइक्लोब्यूटेन, और इसमें 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या है, साइक्लोपेंटेन है। लेकिन साइक्लोपेंटेन में क्या जुड़े हुए, 2 क्लोरीन जुड़े हुए और 1,2 पोजीशन पर जोड़ रखे, तो 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन नाम हो गया। इस कंपाउंड का नाम है 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। अब 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन में ये सीस है या ट्रांस है, तो अगर क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड में दे रखे तो ये वाला सीस फॉर्म हो गया, क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट साइड में दे रखे हैं है ना ऐसे, तो ये फॉर्म हो गया ट्रांस फॉर्म हो गया। बहुत बढ़िया सी सिंपल बात है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ज्यामितीय समायोता विथ एग्जाम्पल के, अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अगला है ज्यामितीय समायोता तो होती है, लेकिन अगर एक और ईजेड प्रणाली है, इस प्रणाली में क्या है, एडवांस में चले जाते हैं अपन थोड़ा सा। ज्यामितीय समायोता अपनों ने रटाया वर्ड हो गया कि सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड में हो तो सीस कहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो तो उसको क्या कहेंगे अपन, ट्रांसफॉर्म कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें आपको बताना है, अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए इसमें कि अभी तो ज्यामितीय समायोता की बात करी थी, अब इसमें कौन सी समायोता है भाई, सीस मतलब सीस ट्रांस तो बता ही नहीं रहे, कौन सी समायोता बताएं इसमें। इसमें तो सेम टाइप सेम साइड में सेम ग्रुप है ही नहीं, चारों ही ग्रुप अलग अलग बता दिए। जबकि अपन जब ज्यामितीय समायोता की बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे कि कार्बन कार्बन द्विबंध हैं, और उसमें अगर ये कंडीशन देख रहे थे कि सेम साइड में सेम ग्रुप है, तो अपन क्या कह रहे थे कि ये सीस फॉर्म हो गया। सेम टाइप के ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है तो ट्रांसफॉर्म है। लेकिन अब इनमें ढूंढें कि क्या इनमें सीस फॉर्म कहाँ दिख रहा है मुझे और ट्रांसफॉर्म कहाँ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। कहाँ पे सेम टू, इधर ना तो इधर ये सेम है ना ये सेम है, चारों अलग अलग हो गए। तो अब इनके नामकरण की एक अगली पद्धति आई, एडवांस में ज्यामितीय समायोता कह सकते हैं, और ज्यामितीय समायोगियों के नामकरण की इस पद्धति को कहा जाता है ईजेड पद्धति। एक एडवांस में आ गए अपन, ज्यामितीय समायोगियों के नामकरण की ईजेड पद्धति की बात करेंगे अपन। कौन सी पद्धति, ईजेड पद्धति, ठीक है। ईजेड पद्धति, अब ईजेड पद्धति में आपको जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो भी एटम्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, तब आप ई समायोगी कौन सा है और जेड समायोगी कौन सा है ये बता पाओगे। अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, और इसमें इन दोनों की प्रायोरिटी, इन दोनों को देंगे, बस इन दोनों को देंगे फिर इन दोनों को देंगे। तो इन दोनों में हाइड्रोजन की का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, सेकंड प्रायोरिटी इसको दी। अब इन दोनों में फर्स्ट सेकंड किसको प्रायोरिटी दे, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, जिसका ज़्यादा परमाणु क्रमांक होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो इन दोनों में ब्रोमीन का होता है 35 और क्लोरीन का होता है 17। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देंगे ब्रोमीन को और सेकंड प्रायोरिटी देंगे अपन क्लोरीन को।
ऐसे ही इसमें देखेंगे, इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दे ज़्यादा, इसको फर्स्ट दे दी, क्योंकि ब्रोमीन 35 होता है, कार्बन का होता है 6, तो इसको दे दी सेकंड प्रायोरिटी। इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दी, सेकंड इसको दे दी। ऐसे ही इन दोनों में देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, सेकंड प्रायोरिटी इसको दी। आयोडीन का 57 होता है, कार्बन का 6 होता है, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन में किसको प्रायोरिटी दूं, तो क्लोरीन का तो परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका 35 होता है, तो फर्स्ट इसको दी, सेकंड इसको दी। अब ध्यान से देखना, ये प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड में, फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी सेम साइड में, इसमें भी सेकंड सेम साइड में ये, और इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। ध्यान से देखना, एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन है। अब यहां पे सीस और ट्रांसवर्ड यूज नहीं कर रहे अपन, यहां पे कह रहे ई और बात कर रहे हैं जेड की। तो ई समायोगी कौन सा होता है, इनको कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी दी ना, उसको कहते हैं हायर प्रायोरिटी, मतलब उच्च अग्रता। इस समूह को कहेंगे अपन उच्च अग्रता, और सेकंड वाले को कहते हैं निम्न अग्रता। निम्न अग्रता, इसको कहूंगा मैं उच्च अग्रता। फर्स्ट वाले को क्या कहूंगा, उच्च अग्रता, और इसको कहूंगा मैं निम्न अग्रता। निम्न अग्रता, बस सिंपल बात है कि उच्च अग्रता वाले समूह सेम साइड में आए तो उसको कहूंगा मैं जेड समावयवी। बस उच्च अग्रता वाले सेम साइड में आ रहे तो उसको कहूंगा मैं जेड समावयवी। इसमें भी सेम साइड में आ रहे, उच्च अग्रता, निम्न अग्रता, सेम साइड में क्या कहूं, जेड समावयवी। क्लियर। इसमें उच्च अग्रता, निम्न अग्रता एक दूसरे के अपोजिट आ रहे, तो अगला समावयवी कौन सा, ई। तो ई बोले तो एंटीजन मतलब विपरीत समावयवी है ना, एक दूसरे के विपरीत समूह जुड़े हुए हैं। तो ये वाला समावयवी कौन सा हो गया, ई, और ये वाला समावयवी कौन सा हो गया, जेड। मतलब आपको कितने भी एग्जाम्पल दे दिए जाए कि इनमें से ई और जेड छांटिए आप कि कौन सा ई समावयवी है और कौन सा जेड समावयवी है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, नंबरिंग देनी पड़ेगी, उच्च अग्रता निम्न अग्रता, ऐसे नंबरिंग देना पड़ेगी। अगर उच्च अग्रता सेम साइड में है तो उसको मैं ज्यामितीय समावयवी में कौन सा समावयवी कहूंगा, जेड समावयवी। और अगर उच्च अग्रता निम्न अग्रता एक दूसरे के अपोजिट साइड में लगे हुए हो द्विबंध के, तो उसे कहूंगा मैं ई समावयवी कहूंगा। बस यही कहानी है ई जेड आइसोमर्स की। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसकी नंबरिंग कर रहे हैं, यहां से नंबरिंग करी 1 2 3, 1 पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ है, 1 2 3, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन, 1 2 3 प्रोपीन, और इसके नाम के पहले लिख दूंगा Z1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। इसका नाम हो जाएगा 1, नंबरिंग करेंगे अपन, इधर से करेंगे नंबरिंग, कहां से करें, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन, 1 ब्रोमो नहीं 1 क्लोरो होगा, नंबरिंग कुछ गलत है, यहां पे लिखूंगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं, तो नंबरिंग तो अपनों ने यहां से करी 1 2 और 3, तीसरा कार्बन ये 1 2 3। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो पहले आएगा फिर क्लोरो, और क्लोरो 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन इसका नाम है। तो इसका नाम क्या है, क्या लगा दूंगा मैं, जेड लगा दूंगा, कोई बात नहीं। ऐसे ही इसमें 1 ब्रोमो 1 2 3, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो, दूसरी पोजीशन पे आयोडीन लगा हुआ है, 2 आयोडो, और तीसरा कार्बन ये 1 2 3, कार्बन नंबर ऐसे नंबरिंग करते हैं आईयूपीएसी नाम में, तो वो चीज़ बता रहा हूँ। तो ये होता है, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो प्रोपीन। अभी आईयूपीएसी नाम की बजाय अपन ये देखें कि कौन सा समावयवी ई है और कौन सा समावयवी जेड है। ठीक है, तो ये वाला ई समावयवी होगा और ये वाला जेड समावयवी होगा। जो थ्योरी जो लिखी हुई है, जो मैंने आपको कहानी बताई कि उच्च अग्रता वाले सेम साइड में है तो उसको जेड समावयवी कहेंगे, और अपोजिट साइड में है तो उसको ई समावयवी कहेंगे। यही सारा थ्योरी में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए मिटा रहा हूं मैं ये। अब देखो कहानी ये है
कि वे त्रिविमी समावयवी जो द्विबंध के या वलय का निर्माण करने वाले कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रतिबंधित घूर्णन से उत्पन्न होते हैं, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। ये तो बात हो गई थी एबीसी डबल बॉन्ड सीबीए प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रकट करते हैं। ऐसे यौगिकों को ज्यामितीय समावयवियों का विन्यास प्रकट करने के लिए सीस और ट्रांस यूज करते थे, वो पुरानी बात हो गई। ठीक है, कि सीस ट्रांस समावयवता बताते थे, जब समान प्रतिस्थापी एक और हो तो सीस, एक दूसरे के अपोजिट हो तो ट्रांस, वो बात हो गई थी। लेकिन अब और एडवांस में आ गए कि जिस समावयवियों में समान समूह द्विबंध के विपरीत पक्षों पर होते हैं उसे विपक्ष समावयवी, और जिसमें समान पक्ष में होते हैं उसे समपक्ष समावयवी कहते हैं। समपक्ष और विपक्ष विधि से सभी प्रकार के ज्यामितीय समावयवियों का विन्यास प्रकट नहीं किया जा सकता है। बात आ गई कि सीस ट्रांस से सभी प्रकार की ज्यामितीय समावयवियों का विन्यास प्रकट नहीं किया जा सकता, मतलब इनका तो प्रकट नहीं किया जा सकता। तो ज्यामितीय समावयवता में हमारे साइंटिस्ट लोग एक नई प्रोसेस लिया है, उसे क्या कहते हैं, इजेड। ठीक है, कौन सी प्रोसेस, इजेड। तो अब आई भैया इजेड पद्धति कि इस प्रकार के समावयवियों के विन्यास इजेड विधि से प्रकट किए जाते हैं। इसके लिए निम्नलिखित पदों का अनुकरण करना पड़ता है। इनके लिए कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ती है, कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस हैं। तो द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणु या समूहों को एक दूसरे के सापेक्ष फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, प्रथम और द्वितीय अग्रता का क्रम देंगे। बढ़िया बात है। फिर दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े हुए उच्च अग्रता वाले समूहों और परमाणुओं का वितरण देखते हैं कि कौन किस साइड में है। यदि उच्च अग्रता वाले समूह द्विबंध के एक ओर हो, उच्च अग्रता वाले समूह द्विबंध के एक ओर हो, तब उसके विन्यास को क्या कहूंगा, जेड। एक और हो तो क्या कहूंगा, जेड। यही बात बोली थी बेबी मैंने, जेड से प्रकट करते हैं। जेड एक जर्मन वर्ड है, जुस्सेमन मीन्स टुगेदर, है ना। जुस्सेमन इस टाइप से है, मतलब टुगेदर मतलब पास पास में, सेम साइड में, ये है। ये वर्ड है, जेड का मीनिंग निकाला हुआ है। और ई जर्मन एंटीजेंस मीन्स एक दूसरे के अपोजिट, ई का मीनिंग निकाला गया है ये। तो ये है, प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, ये जो है वो सारी बात हो गई ना, अपोजिट, ई समावयवी, सेम साइड, जेड समावयवी। तो यही तो कहानी लिखी हुई है बस, कि सीस ट्रांस की बात न करें तो फिर किसकी बात करेंगे, ई जेड की बात करेंगे। ओके, चलिए अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनमें आप ई पहचानिए और जेड पहचानिए। पहचानेंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे, ई और जेड पहचानेंगे। अब इनमें दोनों में नंबरिंग करते हैं। बताओ इनमें कौन सा ई है, कौन सा जेड है। एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, इसमें एक नंबर इसको, दोनों में परमाणु क्रमांक इसका ज्यादा है, दो नंबर इसको। कौन सा ई है या जेड, ई, ये वाला ई समावयवी। ओके, चलिए इसमें देखते हैं। एक तरफ C2H5 और एक तरफ CH3, तो C2H5 को ज्यादा नंबर देंगे, 1 2, ऑक्सीजन और एक तरफ क्लोरीन है ना। तो मतलब जैसे कि कभी सेम ग्रुप होगी, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन है, तो फिर बड़ा ग्रुप देखा जाता है कि बड़ा ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी दे देते। 1 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ई समावयवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, खाली जगह छोड़ रखी है, तो यहाँ पर इसको 1 दे देते हैं और इसको 1 दे देते हैं, और इसके अपोजिट साइड में यहाँ कुछ भी नहीं है तो वन साइड इसको भी, इसको जेड देंगे। इसमें देखते हैं, इसमें इसको 1 इसको 2, इसको 1 इसको 2, एक दूसरे के अपोजिट है, ई समावयवी। चलो इसमें देखते हैं, इन दोनों में ET मतलब एथिलीन होता है, C2H5 लिख सकते हैं। तो कार्बन है और इधर नाइट्रोजन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, सेकंड इसको दी। इसमें से फर्स्ट इसको दी, सेकंड इसको दी, एक दूसरे के अपोजिट है, ये वाला ई भाई साहब है, ई समावयवी है। इसको देखते हैं, 1 इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक क्लोरीन से ज़्यादा है तो 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, इसको कहूँगा जेड समावयवी। ठीक है, ये जेड समावयवी। इसी प्रकार से और दे रखी है भैया, ये जो अपन सॉल्व कर रहे थे ना, इक्वेशन दे रखी है। अब ये वाला समावयवी कौन सा है, इसको दे दूंगा 1, और इन्हें 1 और इन्हें 2, 1 2। तो अगर देखेंगे अपन सेम अपोजिट साइड में एक दूसरे के, कौन सा समावयवी, ई।
बस सिंपल बात है। इनके आंसर सारे लिखे हुए जो मैंने बताया था वो, ठीक है। ये सेम साइड में है z, मैंने बताया था अभी। ये वाला e, ये वाला एक दूसरे के अपोजिट, 1 2 1 2 e, ये वाला e एक दूसरे के अपोजिट है e, एक दूसरे के ये जो है, हाँ 1, इसमें नंबरिंग ही गलत कर दी है ना पहली बात तो इसमें 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर इसको, तो 1 2, और इसको नंबर दूंगा 1 नंबर इसको और 2 नंबर इसको, ये सही है। तो कौन सा समय भी जेड, ओके। इन्हें भी जेड, कैसे, इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर, और इन्हें 1 नंबर और इसको 2 नंबर, तो एक दूसरे के अपोजिट है तो इसको ई देना पड़ेगा, इसमें गलत है ये, अपोजिट है तो ई है ना, और सेम साइड में है तो उसको जेड, ओके। तो ये है कहानी इसकी, ई और जेड समायोगी की। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।